गुड मॉर्निंग बच्चों। जो अपना टॉपिक था वो था सर्वनाम। सर्वनाम का अपने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट अपना है चौथा भेद वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब देखो, परिभाषा इसकी सिंपल सी है कि एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक सर्वनाम शब्द का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सर्वनाम शब्द का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गई इसकी सिंपल सी परिभाषा। जैसे देखो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। यानी ये जो दो शब्द हैं ये एक दूसरे की क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये शब्द क्या करें? जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये इन शब्दों को क्या करने हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो वहाँ पे कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है? नेक्स्ट जो इसका भेद होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी प्रश्न का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब कि जैसे शब्द जो क्या करे? किसी प्रश्न का निर्माण करे। यानी जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, यानी जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो या किसी प्रश्न का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनसे क्या होगा? प्रश्न निर्माण होगा तो वहाँ पे कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे रवि क्या खा रहा है? रवि क्या खा रहा है? तुम कब आए? तुम्हें कब आए? ये देखो क्या है? सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। और अंत में क्या लगा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। लास्ट और अंतिम जो इसका भेद आता है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, यानी जब भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति खुद के लिए कर लेता है वहाँ पे कौन सा बन जाता है?
निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। निजवाचक सर्वनाम, देखो निजवाचक सर्वनाम यानी जब भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करे, स्वयं के लिए करे, वहाँ पे कौन सा होता है? निजवाचक। जब व्यक्ति सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए या स्वयं के लिए, एक ही बात है दोनों, स्वयं के लिए करे, वहाँ पे कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ पे कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। देखो जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद आ जाता, मैं खुद आ जाता। यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा। यानी अपनत्व का भाव जहाँ भी हो, जब भी प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए कर ले तो वो कौन सा हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो सर्वनाम अपना कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो करेंगे कल। धन्यवाद।